Hello friends, myself Rasika Pagaria from Araham College. In last lecture, we were studying about the Harshvardhan. This after the end of the Gupta Empire, this Harshvardhan came up, right? Then we got the source of information, that is the Harsha Charita. It was written by Banabhatta. He was the poet in the court of Harsha. Then second source was the travel of Huizi, like क्वींसे ही वॉज अ ग्रेट चाइनीज़ पिलग्रिम। वो जब ट्रैवल कर रहे थे तब उनके पास बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिला अबाउट द रूल ऑफ हर्षा। सी हर्षवर्धन क्या है, उसका रूल एक इम्पॉर्टेंट रूल था, मोस्ट वर्दी रूल था इंडिया पे, राइट। एंड फिर उसने देन दे हैड सम रिलेशनशिप, उसने अपनी बहन को बचाया और अपने भाई का बदला भी लिया था। फिर उसका कॉन्क्वेस्ट क्या है, आफ्टर ग्रहवर्मा's death he was crowned, he accepted his crown। उसने अपने मिलिट्री स्ट्रॉन्ग बनाई और फिर नॉर्थ इंडिया पे उसका पूरा कंट्रोल था ऑलमोस्ट, राइट। बट वो ही कुड नॉट गो बियॉन्ड द रिवर नर्मदा, क्योंकि ही वॉज डिफीटेड इन द बाय द हैंड्स ऑफ चालुक्य किंग पुलाकेशिन II। देन सॉ हिज एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम। सी हर्षवर्धन क्या था, ही हैड अ क्लोज वॉच ऑन द एंटायर सिस्टम। उसके पास काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थे, तो गाइड वगैरह करते थे। देन द किंगडम वॉज डिवाइडेड इनटू भुक्तिस और प्रोविजन, विश्यास और डिस्ट्रिक्ट एंड ग्रामर्स और विलेजेस, राइट। और एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी था। इट इज ट्रू दैट theoretically the government of Harsha was an autocrat, but a large number of self-government was allowed to the people in the irrespective areas. Most of the work was left in the hands of village community. Government of Harsha on the whole was a mixture of autocratic and democratic. Now we study about the Council of Ministers. The king was assisted by a council of minister as usual। हर इसमें देखा अपन ने अशोका के टाइम पर से, अशोका के पहले जो एम्परर हुए थे, हर इसमें अपन देख रहे हैं कि किंग को असिस्ट करने के लिए कौन रहते थे उस वक्त। द किंग वॉज असिस्टेड बाय अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। द काउंसिल एक्सेप्टेड इटसेल्फ व्हेनेवर देयर वाज अ वैकेंसी टू द थ्रोन। अभी क्या करते थे काउंसिल, जब भी थ्रोन की वैकेंसी होती थी तब वो लोग पूरा साम्राज्य गाइड करते थे, तब वो लोग थोड़ा अपना साम्राज्य चलाते थे। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैड अ से नॉट ओनली इन द चॉइस ऑफ किंग बट ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड फॉरेन पॉलिसी। ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सिर्फ किंग के लिए चॉइस के लिए हाँ या ना नहीं बोलते थे, बट काउंसिल ऑफ बट जो फॉरेन पॉलिसी थे उससे भी वो लोग इन्फ्लुएंस होते थे। लाइक वो लोग राय देते थे कि बाबा ये फॉरेन पॉलिसी अच्छी है, ये फॉरेन पॉलिसी अपन ने अडॉप्ट करनी चाहिए, ये फॉरेन पॉलिसी से अडॉप्ट करने से अपना ये फ़ायदा होगा, इन सब का एडवाइस ये लोग देते थे। देन सेक्रेटरीट, देयर सीम टू हैव बीन अ वेल ऑर्गेनाइज्ड सेक्रेटरीट एट द कैपिटल। उस वक्त क्या था, देयर वाज अ वेल ऑर्गेनाइज्ड सेक्रेटरीट एट द कैपिटल। The name of the chief officers of the state were Maharaja, Uprika, Sandanika, Mahasamanta, Paramatara, Vishayapati, Rajyasatiya, etc. अभी उस वक्त क्या था, there was well organized secret at the capital। और उस वक्त के the name of the chief officers of the states were, कुछ चीफ ऑफिसर जो उस वक्त स्टेट्स में थे उनके नाम दिए गए हैं। दे आर द महाराजा, उपरिका, सदनिका, महासमता, परमाता, विषयापति, राजस्थानिया, एक्सेट्रा। द सुपीरियर सिविल सर्विस वॉज मैनर्ड बाय कुमार मत्या। और जो सिविल सर्विस थी उस वक्त, जो टॉप सिविल सर्विस थी, दैट इज द सुपीरियर सिविल सर्विस, राइट। द सुपीरियर सिविल सर्विस वो काम करता था, इट वॉज मैनर्ड बाय कुमार मत्या। इट इज फ्रॉम देम दैट मिनिस्टर्स, सेक्रेटरी ऑफिसर्स एंड डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स were taken। See,
यहाँ से ही आप मिनिस्टर्स, सेक्रेटरी ऑफिसर एंड डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स इलेक्ट किए जाते थे। इन्हीं में से ही किसी ना किसी को तो चूज़ किया जाता था। द सेंटर हैड इट्स ओन इंस्पेक्टिंग ऑफिसर्स। द सेंटर, जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उनके यहाँ पे और वो लोग अपने ऑफिसर्स खुद चुनते थे। इट हैड ऑल्सो इट्स ओन रॉयल मैसेंजर्स। उस वक्त उनके रॉयल मैसेंजर्स भी रहते थे। अपन बोलते हैं ना गुप्त बातें जो अपने तक लाता है स्पाई, वो ये जो बोल रहे हैं ना, इट इज़ ऑल अबाउट दैट ओनली। देयर इज़ ऑल्सो अ मेंशन टू एन ऑफिसर कॉल्ड सर्वघाता was probably a member of the Secret Service Department. See, there is also a mention to an office called Sarvagata, was probably a member of the Secret Service Department. Most of the senior officers were paid in cash, while the government servant of the lower grade was paid in cash or in land according to their birth. See, most of the senior officers को वो लोग कैश में पे करते थे, while the government servant of the lower grade they were paid in cash or in land according to their work. मतलब के काम के हिसाब से उनको पे किया जाता था। कभी जो सीनियर ऑफिसर्स थे उनको कैश में ही देते थे, बट जो लो ग्रेड थे उनको यूसी पे आइदर इन कैश और इन अकॉर्डेंस या फिर एंड दिया जाता था। उनको काम के मुताबिक उनको पेमेंट किया जाता था। Moving towards the next point, that is the military administration. Hong Kong tells us that it's considered of 1 lakh men. See, military में कितने लोग थे? There were 1 lakh men थे. There were horses, elephants and camels also. See, उसकी मिलिट्री में 1 लाख मैन थे बोलते, और साथ में हॉर्सेस थे, एलिफेंट्स थे, कैमल्स, ये लोग भी थे। सोल्जर नॉर्मली एंजॉयड हाई प्रेस्टीज। सी, सोल्जर्स को क्या था? हाई प्रेस्टीज था। सोल्जर्स वर गिवन लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस उस वक्त। स्पेशल केयर वॉज टेकन टू रिक्रूट सोल्जर्स। सी, सोल्जर्स रिक्रूट करने के लिए क्या था? स्पेशल केयर लिया जाता। जब आप किसी को हाई स्टेटस दे रहे हो, हाई प्रेस्टीज दे रहे हो, तो उतने ध्यान से उसको रिक्रूट करना भी तो ज़रूरी है, राइट? द हॉर्सेस वर रिक्रूटेड फ्रॉम सिंध, खम्बोजा एंड पर्सिया। सी, हॉर्स भी वो लोग चुन चुन के लाते थे। कहाँ से लाते थे? फ्रॉम सिंध, खम्बोजा एंड पर्सिया। ऑर्डिनरी सोल्जर्स वर कॉल्ड भातास एंड चैत्या क्लेवरीज ऑफिसर वर नोन एज वृद्धास वर्वा, while infantry officer were known as बलाधिकृतास। सी, अभी जो ऑर्डिनरी सोल्जर्स थे, लाइक सादे सोल्जर्स थे, वेर कॉल्ड भातास एंड चैतास क्लेवरी ऑफिसर, और जो क्लेवरी वगैरह ये करते थे उसको ऑफिसर्स का नाम था भृतवर्वसा, वाइल इन्फेंट्री ऑफिसर वर नोन एज बलाधिकृतास, और जो इन्फेंट्री ऑफिसर्स थे उनको अपन बोलते थे बलाधिकृतास। The commander-in-chief was known as महासेनापति। See, commander-in-chief का क्या नाम था? He was called to be as a महासेनापति। See, commander-in-chief को उस वक्त बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस था। हर एम्पायर में अपन देखते हैं एक commander-in-chief रहता है, उसका अलग ही स्टेटस, उसका अलग ही प्रेस्टीज रहता है। Then judicial and revenue administration. Harsha's crime laws were severe than those of Gupta's. See, अपन देखते हैं कि गुप्तास के तो गुप्तास केस में आप क्राइम करते तो आपको पनिशमेंट तो सीवियर मिलती थी, बट हर्षा केस में तो क्रिमिनल लॉ के लिए तो और सीवियर पनिशमेंट मिलती थी इफ यू कंपेयर विद गुप्ता। कटिंग ऑफ द नोज, ईयर्स, फुट और हैंड्स वॉज ऑल्सो फाउंड। सी, पनिशमेंट देखो, क्रिमिनल लॉ, अगर आप कोई क्रिमिनल लॉ करते हो, क्रिमिनल क्राइम करते हो, तो पनिशमेंट क्या रहती थी? आपके नोज़ या फिर ईयर्स, फुट या हैंड्स कट किए हुए मिले लोगों के। ऑर्डर्स बाय फायर, पॉइजन्स एंड वाटर वे कॉमन टू डिटरमाइन द गिल्ट ऑफ अ पर्सन। सी, आग से जला देने का, जहर दे देने का, ये तो सारे कॉमन है वहाँ पे।
फाइन वेर इम्पोज फॉर माइनर क्राइम। अगर आप छोटा मोटा क्राइम करो, यू आर सपोज टू पे द यू आर जस्ट सपोज टू पे द फाइन। इन स्पाइट ऑफ सेवरल लॉज, क्राइम वेर कॉमन। बाप रे, कितने डेंजर लोग थे इस केस में। सी, इतने बुरी तरह से पनिशमेंट थे, फिर भी क्राइम वहाँ पे कॉमन था। हर्षा रिसीव्ड रेवेन्यू फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। सी, हर्षा को रेवेन्यू कहाँ से मिलता था? फ्रॉम वेरियस अदर सोर्सेस। उसको बहुत से अलग अलग सोर्सेस से उसको रेवेन्यू मिलता था। 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस वॉज द लैंड टैक्स। सी, 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस क्या था? लैंड टैक्स था। देयर वॉज सेल टैक्स, टोल टैक्स एंड अदर माइनर टैक्सेस। सी, 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस, एक तो लैंड टैक्स था और उसके अलावा भी और दूसरे टैक्सेस थे। दैट्स आर द सेल्स टैक्स, टोल टैक्स एंड अदर माइनर टैक्सेस। देयर इज मेंशन ऑफ 3 काइंड्स ऑफ टैक्सेस। इसको 3 काइंड ऑफ टैक्सेस बोले हैं उन्होंने। एक तो भागा, बलि एंड हिराया। 3 टाइप के टैक्सेस कौन से थे? एक तो भागा था, नेक्स्ट वॉज द बलि एंड हिराया। भागा वॉज द लैंड टैक्स विच वॉज पेड इन काइंड। सी, भागा क्या था? लैंड टैक्स था और ये काइंड में पे किया जाता। लाइक इट कैन बी इन द काइंड ऑफ फूड ग्रेन्स या फिर एनिमल्स। बट इट वॉज डिफिकल्ट टू असर्न विच स्पेसिफिक टैक्स वेर इम्प्लाइड बाय द टर्म bali, where hirayanas refer to those taxes which were paid in cash by farmers and by merchants. अब यहाँ पे एक कन्फ्यूजन है। क्या हो गया यहाँ पे? ये डिफ़िकल्ट टर्म था कि स्पेसिफिक टैक्स क्या भरना है, कब भरना है, और कि जो टर्म अपन यूज़ कर रहे हैं बाली, ये स्पेसिफिक टैक्स था। अब ये किस पे अप्लाई होता है? नो वन नोज। ये आज बोलना बहुत डिफ़िकल्ट है। राइट, हिरायना रेफर्स टू दोज टैक्सेस। बाकी ये हिरायना क्या है? इट रेफर्स टू दोज टैक्सेस विच वेर पेड इन कैश। हिरायना को बाली के बारे में अपने को ज़्यादा कुछ पता नहीं है। राइट, भागा वॉज द लैंड टैक्स विच वॉज पेड इन काइंड। और बाली के बारे में ज़्यादा कुछ अपने को पता नहीं है यहाँ पे। और हिराया है, वो ये टैक्स बोल रहे हैं जो फार्मर्स या फिर मर्चेंट्स देते हैं। इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ कैश। राइट, फार्मर्स या मर्चेंट्स, इनको ये हिरायना देना है एंड इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ कैश। हुइम तसंग टेल्स अस दैट टैक्सेशन वॉज वेरी लाइट। हुइम तसंग क्या बोल रहे हैं? टैक्सेशन उस वक्त बहुत ज़्यादा नहीं था। द क्राउन लैंड्स वर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। उस वक्त लैंड्स क्या थे? दैट वॉज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट। द फर्स्ट पार्ट वॉज फॉर कैरिंग आउट द अफेयर्स ऑफ द स्टेट। सी, लैंड का एक पार्ट, अभी जो किंग के पास जो लैंड वगैरह रहती है वो 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक पार्ट किसके लिए था? ताकि वो स्टेट के अफेयर्स अच्छे से जान सके। लाइक स्टेट के प्रॉब्लम, स्टेट के मैटर्स, उसके लिए एक लैंड रखी थी। द सेकेंड पार्ट वॉज meant for paying the ministers and officers of the crown। सेकेंड पार्ट किसके लिए था? अभी मिनिस्टर्स को या ऑफिसर्स को, उनको देने के लिए रखे थे। द थर्ड पार्ट वॉज meant for rewarding men of genius। थर्ड पार्ट किसके लिए था? जो बहुत ज़्यादा होशियार आदमी है, समझदार आदमी है, थर्ड पार्ट उसके लिए रखा था। ओके, द फोर्थ पार्ट वॉज meant for गिविंग आर्म्स टू रिलीजियस कम्युनिटीज। सी, फोर्थ के पार्ट किसके लिए था? इट वॉज फॉर द रिलीजियस कम्युनिटीज़। लाइक आपको शादी वादी करनी है किसी की, तो उस वक्त स्वयंवर वगैरह भी बहुत होने के, तब फिर उसके लिए यूज़ कर सकते हो। या फिर कोई पूजा कराना है, कोई बड़ा हवन कराना है, तो वो रिलीजियस के लिए रखा था। सी, 4 पार्ट किसके लिए था? फर्स्ट वॉज फॉर कैरिंग आउट द अफेयर ऑफ द स्टेट। Second part was meant for paying the ministers and officers. Third part for rewarding men of genius. And fourth part was for giving alms to religious community. Next point is the religious. Harsha's forefathers worshipped the sun and Shiva. Harsha's forefather, what they did? They worshipped Shiv and sun and Shiva.
He was converted to Buddhism on the instance of his sister and Hunsan. See, हर्षा ने बाद में बुद्धिस्ट में कन्वर्ट हो गया जब उसकी सिस्टर ने उसको बताया, और ये हुंगसेन की वजह से he got converted into Buddhism. He was influenced by the doctrine of Buddhism. अब वो बुद्धिज़्म से इन्फ्लुएंस हो गया था. Hun Dasang mentions two most celebrated events of Harsha's regime, the assemblies at Kannauj and at Prayag. See, हर्षा क्या बोल रहे हैं, उन्होंने दो इवेंट बोले हैं, एक तो असेंबलीज एट कन्नौज एंड एट प्रयाग. द कन्नौज असेंबली वॉज हेल्ड इन द ऑनर ऑफ ताउसंग, फॉर हुम द किंग हैड ग्रेट अफेक्शन एंड रिस्पेक्ट. सॉरी यार, सी सॉरी, अभी उसने दो असेंबली ली थी. कन्नौज असेंबली में क्या हुआ था, इट वॉज हेल्ड टू ऑनर ताउसंग, जिसके लिए किंग के मन में बहुत ज़्यादा अफेक्शन एंड रिस्पेक्ट था. हर्षा एंड 20 अदर किंग्स जॉइन द ह्यूज प्रोसेशन फ्रॉम बंगाल टू कन्नौज. से हर्षा के साथ 20 अदर किंग्स थे जिन्होंने प्रोसेशन ज्वाइन किया था, एंड इट स्टार्टेड फ्रॉम बंगाल टू कन्नौज. थाउजेंड्स ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क, ब्राह्मण्स एंड जैन्स ऑल्सो जॉइन इट. से थाउजेंड्स ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क्स थे, जैन्स थे जिन्होंने ये प्रोसेशन ज्वाइन किया था. A large Montessori's were built at Kannauj and high towers was also built. See, Montessori's बहुत सारे बनाए थे कन्नौज में उस वक्त. He donated large sum of coins and precious stone to religious scholar. See, he donated large sum of coins. उस वक्त उसने बहुत ज़्यादा coins और precious stones डोनेट किए थे to religious scholar. He prohibited slaughters of animals. सी उस वक्त वो कत्ल खाना बोलते हैं ना, दैट इज़ नथिंग बट अ स्लॉटर हाउस. तो उस वक्त हर्षा ने इन सबको प्रोहिबिट किया था, मतलब ही यूज्ड टू प्रोटेक्ट एनिमल्स. ही बिल्ट मॉन्टेसरीज एंड स्टूपास फॉर बुद्धिस्ट मॉन्क. ही हैड सिक्योर्ड अ टूथ relic of Buddha from Kashmir. He sent missionaries for the spread of Buddhism. See, बाद में हर्षा गॉट कन्वर्टेड इनटू बुद्धिज़्म, तो ही स्टार्टेड प्रीचिंग बुद्धिज़्म. तो क्या है, उसने बुद्धिस्ट के लिए मॉन्क्स बनाए, स्टूपास बनाए, सॉरी बुद्धिस्ट मॉन्क्स के लिए स्टूपास एंड ऑल बनाए. देन फिर वो कश्मीर भेजता था बुद्धिस्ट के लिए, एंड ही हैड सेंट अ लॉट ऑफ मिशनरीज टू स्प्रेड बुद्धिज़्म ऑल ओवर द वर्ल्ड. We'll wind up our lecture here. In next lecture we'll study the next paragraph and we'll study the last point, that is the education. If you have any doubt, you can mail me on my mail ID. My mail ID is rasika.pagaria@arahamedu.in. Thank you.